महाप्रबंधक रेल ने कहा, कुंभ हादसे को देखते हुए माघ मेले में इस बार 5000 से अधिक यात्री एक समय एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकेंगे। इस साल माघ मेला के लिए हम लोगों ने पांच विशेष ट्रेनों का व्यवस्था किया है। करीब 120 कोच के होंगे, 20 कोच की ट्रेन होगी, 5 स्पेशल ट्रेन होगी, 5 रेक्स होंगी रादर से, और उसके अलावा 50 कोच हम लोग एडिशनल लगाएंगे डिफरेंट ट्रेन में। इन दोनों के अलावे भी हमारे पास 5 ऐसी ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, जिनके फेरे हम या तो बढ़ाएंगे या उनकी टाइमिंग को चेंज करेंगे। तो टोटल जो है हमारे पास जो है 5 जो है स्पेशल रेक होंगी, 5 हम अपने सिस्टम से जनरेट करेंगे, और 50 कोच जो है हमको जो है एडिशनल मिलेगा, जो कि मेल एक्सप्रेस या कुछ पैसेंजर ट्रेन में हम आगुमेंट करेंगे। ऐसा है कि हमारी जो कुंभ मेला के जो जुडिशियल इंक्वायरी चूंकि अब चल रही है, तो उसके तो अभी आई नहीं मेरे पास रिकमेंडेशन, और जो जहां तक मृतकों की बात है, हमको लगता है कि सबके पेमेंट हो चुके हैं, और उसमें एक ही आदमी है कि जो कि अभी तक भी हमको आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो उसके अलावे और दूसरा जो है, और तो कोई उसमें है नहीं कि जो आप बोल रहे हैं। अगर ऐसा कोई है तो हमारे संज्ञान में लाइए, हमें तो नहीं मालूम है कि सबको नहीं हुआ है। जहां तक पेमेंट की बात है, सबको पैसे दिए जा चुके हैं। ऐसा ना हो उसके लिए देखिए ऐसा है कि जो उसमें जो है जो हमारी एंट्री पॉइंट होगी, जैसे अभी माघ मेला में हम लोगों को अगर अगले कुंभ की आप बात करें तो 2-3 चीजें करनी होगी। नंबर 1 कि रेलवे की जो कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है। कोई ये चाहे कि हम 2 करोड़ लोग चला लेंगे तो संभव नहीं है, तो हमें उतने ही आदमियों को अंदर प्रवेश देना पड़ेगा जितने की हमारी कैपेसिटी होगी, 1 नंबर। 2 नंबर जो है स्टेशन जो संगम से यहाँ तक आने के लिए, जैसे लास्ट ईयर जब उन्होंने 10 फरवरी के बाद जो किया था, स्टेट गवर्नमेंट ने कई जगह होल्डर बना दिए थे पब्लिक के लिए, बसें चला दी थी, तो वो चीज़ें पहले से करनी पड़ेगी। और एंट्री जो है स्टेशन पे, अगर कोई ये मान के चले कि जितने लोग जाएंगे स्टेशन पे सबके लिए ट्रेन मुहैया हो जाएगी, तो संभव नहीं है। तो हमें उतना ही करना पड़ेगा जितने की हम लोगों को अपने कैपेसिटी से हैंडल कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट से या पैसेंजर से क्या कहेंगे? नहीं, देखिए स्टेट गवर्नमेंट से तो हमें कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वो खुद जानकार लोग हैं, उनको खुद मालूम है, क्योंकि जो इंक्वायरी हो रही है उनसे हमारा भी स्टेटमेंट लिया गया, उनका भी लिया गया। तो वो बेसिक जो प्रॉब्लम ये है कि क्राउड को कंट्रोल करने के लिए, मतलब एक तो शेल्टर होना है और थोड़ा सा क्राउड को डिस्पर्स करना होगा। एक बहुत बड़ा रीजन जो हमको एक समझ में आता है कि जो हमारा फेयर का डिफरेंस है बिटवीन दी रोड ट्रांसपोर्ट एंड दी रेलवे, वो भी जो गरीब तबके के लोग हैं जो उनकी मोटरी गठरी लेकर के आते हैं, वो लोग काफ़ी स्टेशन पे ही मतलब रेलवे से ही ट्रेवल करना चाहते हैं। तो उसके लिए भी या तो कुछ सब्सिडाइज करे स्टेट गवर्नमेंट या रेलवे कुछ करे, आई डोंट नो कि कैसे हो सकता है। लेकिन मेन जो आप जो पिछले हादसे की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें मेन यही है कि हमें क्राउड को उतनी ही एंट्री करनी चाहिए जितने की हम सुविधा से अपने कर सकें। तो कैसे ज्यादा आ गया था क्राउड? ज़्यादा इसलिए आ गया कि देखिए हमारी जो एंट्री सिविल लाइंस वो जो उधर से तो खुली हुई थी, सिटी साइड से खुली हुई थी, सिविल लाइन साइड से हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि लोगों की एंट्री हो जाएगी। अब भीड़ की वजह से लोग आ गए या लोग रिलैक्स हो गए, सिविल लाइन साइड से करीब 5-5:30 बजे के बाद ही भीड़ बढ़ना चालू हो गई, जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए थी। सिविल लाइन साइड में हम लोगों ने डिसाइड भी किया था, बैरिकेटिंग भी इसीलिए की थी कि हम इधर से एंट्री नहीं देंगे। और अगर वो फुटेज अगर आप देखेंगे, अगर आप वीडियो फुटेज देखेंगे जो कि अभी ऑनरेबल जो है जुडिशियल इंक्वायरी के पास है, जो हादसा हुआ पुल का, वो तो बहुत क्लियर है। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो चढ़ते हुए लोग, ऐसा है कुछ लोगों का मानना है कि दोनों तरफ से आते जाते धक्का मुक्की, वो नहीं है, वो उतरने वाले ज़्यादा हैं, उसी में किसी का हुआ है। और दूसरी चीज़ जो हमारी एंट्री एफओबी की होगी, उसको तो हमें विद द हेल्प ऑफ जीआरपी एंड आरपीएफ वी हैव टू टोटली रिस्ट्रिक्ट, उतने ही लोग जाएं जितना कि ब्रिज पे हैंडल कर सकते हैं। जितने हमारे प्लेटफॉर्म हैं, 9 प्लेटफॉर्म हैं, 10वां तो ही नहीं है, वो 5 नंबर तो आप छोड़ दीजिए। हमारे पास 10 प्लेटफॉर्म है एट ए टाइम, 10 प्लेटफॉर्म हमारे पास 9 प्लेटफॉर्म है। 9 प्लेटफॉर्म पे एट ए टाइम रफली अबाउट 4000 पीपुल एट ईच प्लेटफॉर्म वी कैन हैंडल।
इससे ओवर नहीं, इससे ओवर होने से फिर दिक्कत होगी। नहीं तो इस बार क्या माघ मेले में 4000 आदमी से ज्यादा आप नहीं परमिट करेंगे? कैसे नहीं, 4000 परमिट हम एक प्लेटफॉर्म की बात करें, 2 प्लेटफॉर्म में दोनों अगर अगल बगल है तो उस पर 8000 हो गए, 10,000 हो गए। नहीं, हमने तो माघ मेले में हमने तो यही प्लानिंग किया हुआ है कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म पे कितनी क्राउड हो तो हमें पता चलती है, हमारे कैमरे से हमें पता चलती रहती है। ज़्यादा होगी तो हम बाहर लोगों को रोक देंगे, हम एंट्री करने नहीं देंगे स्टेशन के लिए। क्या कट पॉइंट क्या आपने बनाया है, कितने हजार बताया तो आपको, 4 से 5,000 एट वन प्लेटफॉर्म, हाँ, एट वन प्लेटफॉर्म, नॉट कि सभी भीतर में। क्योंकि अगर आपको देखें सिविल लाइन साइड में इस बार का जो स्पेस जो है वो काफ़ी हो गया नया बनने के बाद, तो काफ़ी लोग हम वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारे जो इंक्लोजर बने थे, आश्रय बने थे, वो भी हम 2 इंक्लोजर खुलवा के रखेंगे। उसमें हम टिकटिंग एक ही खोलेंगे, टिकट ज़्यादा नहीं करेंगे, उतना एलोबरेट अरेंजमेंट नहीं होगा जितना कि लास्ट ईयर हुआ, कुंभ में हुआ था। लेकिन हम उसमें ये रखेंगे कि जिससे लोग कम से कम वहाँ बैठ सकें, आराम कर सकें। जो पहले हम वहाँ पे आपने देखा होगा माघ मेले के समय में हम कुछ टेंट टाइप का लगाते थे ना बाहर में, वो इस साल हम नहीं कर रहे हैं। उसके जगह पे जो हमारे इंक्लोजर नंबर 2 और 3 है ना, 2 और 3 को हम खोलेंगे, 1 को खोलेंगे, उसी में लोगों को रखेंगे। ये जो चेक बैलेंस आप लगा रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग रेलवे करेगा? किसके लिए? ये जो 4000 आदमी प्लेटफॉर्म पे आए, हाँ, आप करेंगे या पुलिस प्रशासन? नहीं, पुलिस प्रशासन, गेट पे पुलिस प्रशासन भी रहेगा। उनको भी हम लोगों ने बताया हुआ है कि इस बार जो हम लोगों की स्ट्रेटजी यही है कि ज़्यादा लोगों को हम लोग एंट्री प्लेटफॉर्म पे को ज़्यादा क्राउडेड न होने दें, मतलब बाहर ही रोक दें। जो लोग भीतर में जाके बैठ रहे हैं उनको हम बाहर ही रोक रहे। और बाहर में इसीलिए मैंने बोला है कि जो इनक्लोजर है उसको हम लोग यूज करेंगे इस बार, जस्ट टू होल्ड द पब्लिक।